बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर निज़ामुद्दीन उस्मानी है और मैं खैबर मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल स्पेशलिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काम करता हूं। और आज हमारे वार्डों में, हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारी क्लिनिक्स में जो आम एक मसला आ जाता है अक्सर डॉक्टर्स के साथ, अक्सर नर्सेस के साथ और अक्सर पैरामेडिक्स के साथ, डिस्पेंसर के साथ, और जिसके बारे में लोग ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं और जिसकी वजह से लोग बड़े मुश्तिल हो जाते हैं, लड़ाइयों पर उतर आते हैं और हाथापाई कर लेते हैं और लोगों एक दूसरे की इज़्ज़ती नीलाम करते और एक दूसरे पर हाथ उठाते, एक दूसरे को मारते, एक दूसरे पर FIR करते हैं। वो है गलत इंजेक्शन। ठीक है, असल में ये गलत इंजेक्शन है क्या, और ये क्यों मरीज़ के लिए नुकसानदेह होता है, और ये क्यों एक इंजेक्शन गलत हो जाती है। ठीक है, पूरी तफसील में जाने से पहले मैं आपको बताऊं, ख़ासकर वो लोग जो मरीज़ों के साथ आते हैं या मरीज़ों के रिश्तेदार होते हैं या ख़ुद मरीज़ होते हैं, कि आपके रिश्तेदारों के अलावा, आपके बहन भाइयों के अलावा, आपकी बीवी और बच्चों के अलावा, आपके माँ बाप के अलावा, जिस बंदे को आपकी सेहत के बारे में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो डॉक्टर ही होता है। ठीक है, अगर आप ठीक हो जाए तो इन सारे लोगों के अलावा, ये जो आपके रिश्तेदार हैं, इन सब के अलावा सबसे ज़्यादा खुशी डॉक्टर को होती है। और अगर आप ठीक ना हो जाए तो इन सारे लोगों के अलावा, यानी जो आपके रिश्तेदार हैं, इनमें से इनके अलावा जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो डॉक्टर को होती है। ठीक है, तो आप ये ना समझिए कि जो डॉक्टर है या ये नर्सेज है या जो पैरामेडिक्स है या जो भी है या जो डिस्पेंसर है, ये आपके दुश्मन है या इनके साथ आपका कोई जायदाद शरीक है या इनके साथ आपके कोई रंजिश है जिसकी वजह से वो आपके लिए कोई गलत चीज़ को तजवीज़ करते हैं और जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुँचता है। ठीक है, देखो, हर एक इंसान को अल्लाह ने दूसरी इंसान से मुख्तलिफ बनाया। ठीक है, हर एक इंसान की आंखें दूसरे के साथ नहीं मिलती, उसके बाल नहीं मिलते, उसकी बातों का अंदाज़ नहीं मिलता, उसकी नाक, उसकी शक्ल, उसकी चलने का अंदाज़, वो सारी चीज़ें एक इंसान के दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्यों मुख्तलिफ होती है, इसके लिए अल्लाह ने इंसान के जिस्म में जिस चीज़ को ज़िम्मेदार बनाया या जिस चीज़ की वजह से ये सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ बनाते हैं, उस चीज़ को हम जीन कहते हैं। ठीक है, और हर एक इंसान के जो जीन मेकअप है यानी जेनेटिक मेकअप है वो दूसरी इंसान से मुख्तलिफ है। ठीक है, तो आपके जिस्म में जब भी कोई चीज़ बाहर से आती है, बाज़ औक़ात आपका जिस्म उस चीज़ को रद्द करते हैं। ठीक है, और वो रद्द करने वाला जो अमल है उसको हम एलर्जी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। यानी आप यूँ ही समझ लें कि बहुत सारे लोग हैं वो अंडा खाते हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा होता है कि उसकी जिस्म उसको बर्दाश्त नहीं करता, वो इसको रद्द करता है, तो उसकी वजह से उसको एलर्जी होती है, दूध से हो जाती है। इसी तरह दवाइयों के साथ भी बाज़ लोगों को एलर्जी हो सकती है। ठीक है, यानी पेनाडॉल की गोली है, सिंपल पेनाडॉल की दवाई है, वो आप लाखों लोगों को दे दें उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन इनमें से कोई एक बंदा ऐसे निकल के आएगा क्या जैसा वो पेनाडॉल की गोली खा ले तो उसको वोमिटिंग भी शुरू हो जाएगी और उसके चमड़े के ऊपर धब्बे भी पड़ जाएंगे, उसको सांस लेने में भी तकलीफ़ होगी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो डॉक्टर ने आपके मरीज़ को गलत दवाई लिख के दी है। इसका मतलब ये है कि उस इंसान को उस मखसूस दवाई से एलर्जी। ठीक है, और हर एक इंसान का आजकल तकरीबन 6000 से ज़्यादा दवाइयाँ मार्केट में हैं। हर एक इंसान का ये मालूम करना कि वो कौन कौन सी दवाई को एलर्जिक है या कौन कौन सी दवाई उसका बदन बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये पूरी दुनिया के वसाइल अगर आप उस पर लगा दें तो ये नामुमकिन है। ठीक है, ये मुमकिनात में से नहीं है, ये आप मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारी ये कोशिश होती है, डॉक्टरों की, नर्सिस की, पैरामेडिक्स की, डिस्पेंसर की, उनकी ये कोशिश होती है कि वो जब भी मरीज़ को इंजेक्शन लगाते हैं उससे पहले वो थोड़ा सा टेस्ट डोज लगाते हैं ताकि वो देख ले कि इस मरीज़ को इस दवाई से एलर्जी तो नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो आप टेस्ट डोज लगाते हैं वो इतना आपको उस पर असर नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप मरीज़ को इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके बाद मरीज़ को ख़ारिश, उसके सांस लेने में तकलीफ़, उसको उल्टी आना, उसके बदन के ऊपर धब्बे पड़ना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ख़ासकर डॉक्टर्स को, नर्सिस को, पैरामेडिक्स को और डिस्पेंसर्स को, कि जब भी ऐसी हालत आ जाए तो आपने अपने आप पर काबू रखना है। ठीक है, आपने बेकाबू नहीं होना, आपने लड़ाइयों पर नहीं उतरना। आपका उस वक़्त आपका जो मेन फोकस होता है वो ये है कि आप उस मरीज़ को बचा लें। ठीक है, बेशक उसके रिश्तेदार कुछ भी कहें, आपने उस मरीज़ को बचाना है। ठीक है, दूसरी बात ये कि रिश्तेदारों के लिए मेरी ये दरख्वास्त है
کہ جب ایسی حالات آتی ہے تو یہ انسان کی قابو میں نہیں ہوتے، یہ انسان کی کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ آپ مریض جب ہاسپٹل لے کے آتے ہیں تو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نہ تو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ ان کے آپ کے ساتھ کوئی جائیداد کا تنازع ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بچے کو یا آپ کے مریض کو غلط انجیکشن لگا دیں۔ لیکن کبھی کبھی یہ جو الرجی ہے یا جس کی وجہ سے آپ کا بدن کسی دوائی کو رد کرتے ہیں، اس کی وجہ سے مریض کو تھوڑی بہت الرجک ریئیکشن آ سکتی ہے، اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایون میں ڈاکٹر ہوں، میرے بچے کے ساتھ، میرے ساتھ بھی خود بھی آ سکتا ہے، میرے والدین کے ساتھ آ سکتا ہے، کسی اور ڈاکٹر کے والدین یا اس ڈاکٹر کے ساتھ خود یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو ایسے اوقات میں آپ نے بھیڑ نہیں بنانا، آپ نے شور نہیں مچانا، آپ نے لوگوں کو اکٹھا نہیں کرنا، آپ نے رشتہ داروں کو ٹیلی فون نہیں کرنی ہے کہ ڈنڈے ساتھ لے کے آؤ اور یہ ساتھ لے کے آؤ، پستول ساتھ لے کے آؤ اور سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ آپ نے خاموش رہنا ہے، آپ نے ڈاکٹر کو بلانا ہے، آپ نے حالات کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے بچے کی، آپ کے رشتہ دار کی، آپ کے پیارے کی زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کو وہ کام خود کرنے دیں تاکہ وہ اس حالات کو سنبھال سکیں، پھر اس کے بعد آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں، آپ ان پہ ان کی MS کو آپ درخواست دے سکتے ہیں، ان پہ عدالت میں جا کے کیس کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو حالات ہوتے ہیں اس میں آپ کوشش یہ کریں کہ آپ لڑائیوں پر، جھگڑوں پر نہ اتر آئیں۔ ایسے حالات میں پھر آپ کے مریض کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، اس مریض کی جان جا سکتی ہے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ایسے حالات میں غیر ضروری جھگڑوں سے اجتناب کر لیں اور ڈاکٹروں کا احترام کر لیں، کیونکہ ڈاکٹر کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ وہ آپ کے کہ ان کے علاج کی وجہ سے آپ کو مریض کو نقصان پہنچے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسی بات نہیں ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی وہاں جا کے سوالوں کا جواب دینا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فری اسٹائل ہے کہ بس آپ جو مرضی ہے مریض کو لگا دیں اور کوئی مرتا ہے تو مر جائے۔ نہیں ہے، مرنا کوئی ایسا آسان کام ہے؟ میری غلطی کی وجہ سے اگر ایک مریض مر جائے، یا میری غلطی تو خیر چھوڑے، میں اگر سوچ لوں کہ میں اس مریض کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں اور یہ اگر مر جائے تو مر جائے، تو میں قاتل بن جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی یہ نہیں سوچتا کہ وہ قاتل بنے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس کا دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ بھی میری ذاتی رائے یہی ہے کہ آپ کے مریض پر آپ سے زیادہ آپ کے ڈاکٹر کو تکلیف ہوتی ہے اگر وہ ٹھیک نہ ہو، اور آپ کے مریض پر سب سے زیادہ خوشی آپ کے ڈاکٹر کو ہوتی ہے جب وہ مریض ٹھیک ہو، ٹھیک ہے؟ میں خود پریکٹس کرتا ہوں، میرے پاس جب مریض واپس آ جائیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دوائیاں دے ڈیر زبردست کاروں کو اللہ دے خوشحال ساتھ، جب وہ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے دوائی کے ساتھ مجھے کافی فرق پڑا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کے بچوں کو خوش رکھے، تو یقین مانے میری جو اندر کی فیلنگ ہے نا وہ کچھ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کبھی کبھی ایک کا دکھ اس طرح بھی آتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب دوائیاں دے خانوں کو، تو پھر نہ پوچھیے کہ اس وقت کس قسم کے پسینے ہمارے اوپر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال میں اتنا کافی ہے، اور آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ ایسے حالات میں اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔